तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए ने कोई वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 10% लाभ पर सी को बेचा और सी ने उसे 25% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने उसे 660 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि ए ने कोई वस्तु 20% लाभ पे बी को बेची है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब 20% का लाभ हुआ है तो इसमें 20 जमा करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी ने 10% के लाभ पर सी को बेची है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम 100 लिख लेंगे एक बार और यहाँ पे देखिए 10% का लाभ है तो इसमें 10 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब देखिए तीसरी बार क्या बोल रहा है कि सी ने उसे 25% लाभ पे बेचा है डी को। तो यहाँ पे फिर से हम 100 लिख लेंगे और 25% का लाभ है तो इसमें 25 जमा करके लिख लेंगे 125। अब देखिए इस तरीके से हमारे पास 3 अनुपात आ गए हैं। अब इन्हें काट के सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 20 से काटने पे 6 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा 20 से काटने पे। इन दोनों का खाली 0 से 0 कटेगा, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख देता हूँ। यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। दोनों को हमने 10 से भाग किया है, ठीक है। इन दोनों को 25 से काटेंगे तो देखिए इसे 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, इसे 25 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का गुणा कर देंगे और इन तीनों का गुणा कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 चौक कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और 10 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, तो नीचे 200 लिख लेंगे। अब इन तीनों का भी गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 5 छिके 30 होता है, तो 30 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये ए की आई है यानी पहले व्यक्ति की, और ये डी की आई है यानी कि चौथे व्यक्ति की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरफ वाली वैल्यू ए की है और इस तरफ वाली वैल्यू डी की है क्योंकि ये आखिरी व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ पे अगर डी ने उसे 330 रुपये का खरीदा है तो ए ने उसे कितने का खरीदा था, 200 रुपये में खरीदा था, ठीक है। ये तो हमारी अनुपात में वैल्यू आई है, लेकिन हमें दिया गया है कि डी ने उसे 660 रुपये में खरीदा था, यानी कि इसके दुगने मूल्य पे खरीदा था। यानी देखिए रुपयों में कितनी वैल्यू दी गई है, 660 दी गई है, जो कि इसका 2 गुना है, ठीक है। तो यानी हमें इसे भी 2 गुना करके अपना आंसर निकालना होगा। तो यानी ए ने उसे कितने में खरीदा था, 400 रुपये में खरीदा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 400 रुपये, और ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची। यदि वह वस्तु को 153 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 21% का लाभ प्राप्त होता। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार ने कोई वस्तु 15% हानि पर बेची है। अगर वो उसे 153 रुपये अधिक में बेचता तो 21% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। यानी देखिए हमें रुपयों में तो दिया हुआ है कि 153 रुपये अधिक में बेचता, लेकिन यहाँ पे लाभ और हानि हमें प्रतिशत में बताए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रतिशत में निकालेंगे कि वो कितने प्रतिशत अधिक में बेचता। तो देखिए प्रतिशत में जो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी होता है, वो हमेशा 100% होता है। अगर सीपी हमारा 100% है और वस्तु को उसने 15% हानि पर बेचा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 100 में से 15 घटा देंगे क्योंकि 15 की हानि हो रही है, तो यानी कि 85% पे उसने वस्तु को बेचा है प्रतिशत में, ठीक है। अब देखिए अगर वो 153 रुपये अधिक में बेचता तो 21% का लाभ होता। तो ये जो लाभ है ये 100 में जमा हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 121% हो जाता, ठीक है। अगर 153 रुपये अधिक में बेचता तो कितने में बेचता, 121% पे बेचता। तो यानी देखिए 85% पे पहले बेच रहा था और अब वो 121% पे बेचता, तो यानी प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, 121 में से 85 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो 36% अधिक में बेचता। जैसा हमें रुपयों में दिया हुआ वैसा हमने प्रतिशत में निकाल लिया कि 153 रुपये अधिक में बेचता और 36% अधिक में बेचता। तो यानी कि
36% की वैल्यू हमारे पास आ गई कि 36% किसके बराबर है, 153 रुपये के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 40% का उसे लाभ प्राप्त करना है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य तो 100% ही है और उसे 40% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें 140% की वैल्यू बतानी है रुपयों में। 36% की वैल्यू हमारे पास है, हमें 140 की निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे 36 को 36 से भाग कर देंगे ताकि ये 1% बन जाएगा कट के, और इसे गुणा कर देंगे 140 से, क्योंकि जब 1 का गुणा 140 में होगा तो कितना आ जाएगा, 140% ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 से 36 कट जाएगा और 140% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ भी मुझे 36 से भाग करना होगा क्योंकि मैंने इस तरफ भाग किया है, और यहाँ पे गुणा किससे किया है, 140 से किया है, तो मैं यहाँ पे भी 140 से ही गुणा करूँगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 9 से काटा जा सकता है, तो इसे 9 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसे 9 से काटेंगे तो ये 17 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए 4 से मैं इसे काटूंगा तो पहले ये 3 पे कटेगा और फिर 5 पे कटेगा। अब हमें इन दोनों का गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी रुपयों में, 17 पंजे कितना हो जाएगा, 85, और 8 हासिल में चला जाएगा। और देखिए 17 तिया 51 और 8 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, यानी कि कितना हमारा आंसर आ गया, 595 रुपये आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये में 7 की दर से कुछ केले खरीदे और 20 रुपये में 8 की दर से उन्हें बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें केले खरीदने की दर दी गई है और बेचने की दर दी गई है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को और आपस में काटा नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पे सीधा इसे 15 और 7 लिख लूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15 और 7 लिख लिया मैंने कि 15 रुपये में 7 की दर से खरीदता है। ठीक है, और इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसे काट के लिखेंगे, इसे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे काट के पहले छोटा कर लेना है। अब देखिए इसको हम तिरछी गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर वाली संख्या को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्रय मूल्य यानी सीपी प्राप्त होगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 15 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा, और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 35 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये है। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 5 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हमें इसे प्रतिशत में निकालना है तो क्या करना होगा, इसे क्रय मूल्य से भाग करना होगा। क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये, तो नीचे 30 लिख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। अब जब हम 1/6 को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या आंसर आता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, यानी उसका लाभ का प्रतिशत कितना है, 16 सही 2/3। तो दोस्तों ये हमारा आंसर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 38% अधिक पर अंकित करता है और 25% की छूट देकर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 38% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 38% अधिक पर अंकित करता है, तो यहाँ पे इसमें 38% की वृद्धि करेंगे, यानी 38 जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 138 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अनुपात में लिख लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, और वो 25% की छूट देकर बेचता है। ठीक है, तो फिर से आपको 100 लिख लेना है और इसमें 100 में 25% कम कर देना है क्योंकि वो छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से हमने दो अनुपात निकाल लिए। अब इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो दोनों को 25 से काट लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इस तरफ 3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो इसे 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो पहले ये 6 पे कटेगा और फिर 9 पे कटेगा। ठीक है, 69 आ जाएगा। अब देखिए और यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा जा सकता, तो इन दोनों को गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो 50 चौका कितना हो जाएगा 200। ठीक है, यहाँ पे 200 आ गया, और 3 का गुणा 69 में करेंगे तो देखिए 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, 2 हासिल में चला जाएगा। ठीक है, और 3 छिक कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 20 आ जाएगा, यानी कि इस तरफ 207 आ गया। ठीक है, तो हमें एक और अनुपात प्राप्त हो गया, और ये किसका अनुपात है, ये क्रय मूल्य का और दूसरा विक्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर क्रय मूल्य 200 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है 207 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने का लाभ हो रहा है 7 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन हमें लाभ प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकालेंगे इसे, यहाँ पे 7 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और इसे भाग कर देंगे क्रय मूल्य से यानी 200 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 7 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5% आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना है 3.5%। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत छूट 30%, 20% और 10% किस एकल छूट के बराबर है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें 3 क्रमागत छूट दी गई है, 30%, 20% और 10%। हमें एकल छूट बतानी है। ठीक है, तो इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। पहली छूट 30% की है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 100 लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें 30 की छूट देनी है, तो यानी कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, 30 कम करके लिख देना है। अब देखिए दूसरी छूट 20% की है, तो फिर से हमें 100 लिख लेना है, और इसमें 20 कम कर देना है, क्योंकि 20% की छूट है, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब देखिए तीसरी छूट 10% की है, तो तीसरी बार फिर से 100 लिख लेंगे, और इसमें 10 कम करके लिख देंगे, क्योंकि तीसरी छूट 10% की है, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 अनुपात आ गए हैं। अब इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों का तो 0 से 0 कट सकता है, पर मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख देता हूँ कि यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, इन दोनों को हम 20 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 20 से काटने पे, और इस तरफ 5 आ जाएगा। इन दोनों का भी खाली 0 से 0 कटेगा, पर मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन तीनों का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100, और गुणा 5 यानी 500 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इन तीनों का भी गुणा कर लेंगे, तो पहले 7 का गुणा 9 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, और इसका गुणा 4 से कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 तिया 12, एक हासिल में आएगा, और 4 सिक 24 और 1 25 आ जाएगा, यानी कि 252 आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे लिख लेंगे 252। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे पास एक अनुपात और आ गया। ये किसका अनुपात है, ये अंकित मूल्य है इस तरफ। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है विक्रय मूल्य, कि हमने उसे किस मूल्य पर बेचा है। ठीक है, तो इससे हमें अनुपात प्राप्त हो गया अंकित मूल्य का और विक्रय मूल्य का। यानी अंकित मूल्य यदि 500 रुपये है तो उसे कितने में बेचा गया है 252 रुपये में बेचा गया। तो कितने की छूट दी गई है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 500 में से 252 को घटा देंगे, तो दोस्तों घटाने पे कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा, यानी 248 रुपये की छूट दी गई है। लेकिन ये छूट हमें प्रतिशत में बतानी है, तो प्रतिशत में देखिए कैसे निकालेंगे। 248 रुपये की छूट है। ठीक है, और छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो इसे अंकित मूल्य से यानी 500 से भाग करेंगे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब 5 से इसे काटेंगे तो पहले ये 4 पे कटेगा, और फिर 4 शेष बचेगा तो 9 पे कटेगा, उसके बाद 0.3 आएगा, 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है 49.6% की छूट दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है।
तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन देखिए वो 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी, यहाँ पे मैं आपको सीधा बताऊंगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीधा आपको कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे वो क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम सामान तोल कर देता है। ठीक है, तो जितना सामान वो देता है यानी कि 800 ग्राम, ये हमारा क्रय मूल्य हम मान लेंगे कि उसका क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, और उसे ग्राहक को कितना सामान देना होता है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम सामान देना होता है। ठीक है, तो जितना सामान उसने देना है वो हमारा विक्रय मूल्य मान लेंगे हम कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर उसने 800 रुपये की वस्तु खरीदी और 1000 रुपये की बेची, तो उसे लाभ कितने रुपए का हुआ, 200 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 200 रुपये लिख लूँगा। अब देखिए ये हमें प्रतिशत में बताना है, तो यहाँ पे 200 को मुझे भाग करना होगा क्रय मूल्य से यानी 800 रुपये से। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 पे कटेगा, और 4 से मैं 100 को काट दूंगा तो ये 25 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 25% आ गई, यानी कि उस दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है और ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।